हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञानगंगा स्टडी में, द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा और आप पे वैसे भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखो, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर इसमें मैथ आता है, तो वहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो कई बार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड हम कैसे सॉल्व करें। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे कई बार हो तो जाते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से हमारा जो आंसर है वो डिसमैच हो जाता है और हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हमारा समय है वो कंज्यूम हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे विद इन सेकंड सॉल्व करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस प्रकार के 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के तीनों प्रकार के तरीके अलग अलग होते हैं। मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा इस प्रकार क्वेश्चन करने के। तो पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक लंबी सी सीरीज आपकी चल रही है अपॉन बाई अपॉन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें देखना होता है। पहले हम ये क्या देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो सब जगह 1 1 1 ही आ रहा है और यहाँ पे 1/2 है। अगर यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है तो इस क्वेश्चन को पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है हमें सॉल्व करने के लिए। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम ये देखेंगे यहाँ पे प्लस के साइन जो आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे प्लस का ना होकर माइनस के साइन हो सकता है माइनस की ना होकर प्लस माइनस दोनों के साइन हो। तो अगर इस कंडीशन में हम सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम प्लस वाले क्वेश्चन के हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है, पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आपको 1/2 है, इसको इस फॉर्म में लिख लेना है 1/2। उसके बाद जितने प्लस के साइन है इसको लिख लेना है। देखो 1 2 3 4 जितने भी साइन है प्लस के हैं तो प्लस कर देना है, माइनस के हैं तो माइनस कर देना है। उसके बाद इसको ऐड करते जाना है। देखो 2 और 1 कितना 3, ये प्लस है तो ऐड करेंगे, अगर ये माइनस होता तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करते, घटा देते। 3 और 2 5, यानी आगे वाले को पीछे वाले से जोड़ के आगे लिख देना है। 5 और 3 कितने 8, 8 और 5 कितने देखिएगा 13। तो यहाँ से जो हमारा आंसर बचेगा वो 13 बटे कितने 8, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत इजी तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है माइनस हो, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो प्लस की सीरीज चल रही थी, यहाँ पर सीरीज चल रही है, वो किसकी चल रही है, माइनस की सीरीज चल रही है। तो माइनस की सीरीज चल रही है तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने कहा 3/4 को हम क्या लिखना है, 3/4 को 3 और 4 लिखना है। उसके बाद जितने माइनस के साइन है प्लस के साइन है उसको लिख लेना है माइनस माइनस माइनस, यानी 4 साइन है 1 2 3 4, तो 4 जगह लिख लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इनको देखो 4 में से 3 गया, यहाँ माइनस है तो इसलिए घटेगा, 4 में से 3 गया कितना बचा 1 प्लस का। अब देखो 1 में से क्या गया 4 गया, तो माइनस का कितना 3। देखो 1 में से क्या करना है 4 करना है, तो ये वाली चीज़ घटानी है ना इसमें से। तो ये देखो अब ये आ गया आपके माइनस का 3, और माइनस के 3 में से क्या करना है 1 घटाना है। माइनस के 3 में से 1 घटा हुआ आपके पास क्या बचेगा माइनस का 2। अब माइनस का 2 में से क्या घटाना है 3 घटाना है। तो देखो 3 प्लस का है और ये जब घटाओ किसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास कितना बचेगा 1। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1/-2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ये लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर सब जगह क्या है, आपका 1 1 ही दिया होना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होते हैं। ठीक है, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करते हैं। 1 + 1 - 1 + 3/4। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है हमने। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब 3 और 4 तो हमें एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद देखो यहाँ से नीचे शुरुआत करनी होती है, ध्यान रखना हमेशा जो साइन हम लिखेंगे वो नीचे से लिखेंगे हमेशा। तो उसमें प्लस दोनों में सेम था तो हम किस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लिखना है प्लस, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे माइनस, फिर उसके ऊपर क्या है प्लस। देखिएगा यहाँ प्लस है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ माइनस है तो 7 में 4 गया कितना बच्चा आपके पास 3, और यहाँ पे क्या प्लस, तो 7 और 3 कितने 10, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास आ गया क्या 10/3। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि अगर यहाँ पे -1 है, यहाँ पर अगर कुछ और संख्या भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो अगर वो संख्या हमारी है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 1 ना होकर कुछ और संख्या हमारे पास दे दी जाती है, 2 + 1 +
3 + 1/2। देखो जब यहाँ पर हम इस प्रकार की संख्या आपके पास दी जाती है कि यहाँ पे देखो 1 + 2 + 1 + 3 + और यहाँ पे लास्ट में 1/2 है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखो कैसे करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना होगा कि अगर आप जो हमने अभी मेथड बताया है उस मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर इस प्रकार क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। देखिए नीचे हमेशा इन क्वेश्चन की हम सॉल्व करते हैं तो नीचे शुरुआत होती है। तो हमने कहा यहाँ पर 3 + 1 + 2 है, 1/2 है, तो हम इसको लिख लेंगे एज इट इज़ 3 + 1/2। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, मेरी बात को सुनिए पहले प्लस वाले साइन को हम ले लेते हैं। 3 + नीचे चलेंगे 1 + 2 + और कितना 1 +, ठीक है। तो इस प्रकार साइन को हम चलेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि हमें इतने करने के बाद हमारा सवाल से कोई मतलब नहीं रह गया, बस 3 के साथ 1 + 2 जुड़ा हुआ है तो हमने 1 + 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो इस सवाल को अब समझिए कैसे हम विदिन सेकंड सॉल्व करते हैं बिना किसी मिस्टेक के। देखो टाइम शुरुआत में लगेगा आपको, लेकिन आप जैसे तैसे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे उस प्रकार से आपका उतना ही आपका टाइम निकलता जाएगा और एक समय वो आएगा कि आप इसको बहुत ही कम समय एक लाइन में आप इसको आंसर दे पाएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको पेन और पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन करने के बाद हमारा इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रह गया तो हमने इस क्वेश्चन को रफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 + 1/2 है तो 3/2 यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी कितने होते हैं 6 और 1 कितना है 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब इतनी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 7/2 है वो यहाँ पे आएगा लेकिन उल्टा होकर आएगा, यानी कि 2 क्या हो जाएगा 7, 2/7 हो जाएगा 7 ही कम 7 और 2 कितने होते हैं 9 कितना 7। अब ये 9/7 जो आएगा वो उल्टा होकर आएगा, यानी कि 9/7 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 कितना 9, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 9 दूनी कितना 18 और 18 और 7 आप जोड़ो कितना आ जाएगा 25, 25 कितना 9। अब 25/9 उल्टा होगा आएगा कितना हो जाएगा 9 कितना 25, 25 ही कम 25, 25 और 9 कितने होते हैं 34 कितना 25। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी। एक चीज़ सवाल पे आगे से बढ़ने पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, नहीं आ रही है तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन जब आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। डेली हमारी क्लास यहाँ पे चलती है यूट्यूब पे, तो अब हम और प्रकार के क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 2 + 1/2। ये हमारे पास एक लंबी सी सीरीज जा रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए वही हमें करना है, ये नीचे वाला 2 + 3 + 2 + ये आगे वाली जो जितनी भी संख्या है प्लस वाली, इनको हम प्लस या माइनस में हो सकती है, दोनों में हो सकती है, इसको हमने लिख लेना है एक जगह। हमने कहा यहाँ पर 2 + नीचे शुरुआत करनी है, इतना ध्यान रखना है, 3 + 2 + और कितना 1 +। इतना करने के बाद ये जो 2 के साथ 1 + 1/2 दिया हुआ है इसको हमने यहाँ रख लिया। उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 1 कितना 5 कितना 2। उसके बाद देखिए यहाँ से 5/2 है वो उल्टा होकर आ जाएगा कितना 2 कितना 5, 5 3 15 और 2 कितने होते हैं 17 कितना 5। नीचे वही संख्या रहती है जो होती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 17/5 का उल्टा होकर आएगा कितना हो जाएगा 5 कितना 17, 17 दूनी कितने होते हैं 34 और 34 में आप 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 39 कितना 17। अब 39/17 का हम यहाँ पे देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा कितना हो जाएगा 39, 17 कितना 39। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 39 ही कम 39 को और इसको जोड़ेंगे 17 को तो हमारे पास आएगा 56 कितना 39। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 56/39। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। अगर प्लस और माइनस दोनों हैं तो फिर हम कैसे उस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। एसएससी के हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीपी हो या सीजीएल, जितनी भी एग्ज़ाम करना है वहाँ पर
देखने को हमें किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को, बाकी एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2 + 1 - 1 3 - 2/3 ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कैसे हमने कैसे बताया था सॉल्व करने के लिए, हमने कहा यहाँ पे 3 - 1 - और 2 प्लस लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, बस 3 की जगह यहाँ पे जो 3 - ये 2/3 दिया हुआ है इसको और लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद हमारा सवाल से मतलब नहीं है, सवाल हमारा यहाँ से ही निकल आएगा। देखो 3 3 कितने होते हैं 9, 9 में से आप 2 घटाओ क्योंकि माइनस है तो घटाएंगे आप। 9 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 9 में से 2 घटाओ 7 बटे कितना 3। अब यहाँ पे उल्टा होकर आएगा, क्या हो जाएगा 3 बटे कितना होकर आएगा 7। 7 एकम 7, 7 में से 3 घटाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, 7 में से 3 गया कितना बचा 4 बटे कितना 7। अब इसको लेके आएंगे तो ये घटाना है हमें, उल्टा करना है हमें। उल्टा करेंगे तो 4 बटे 7 का क्या हो जाएगा 7 बटे 4। 4 दूनी 8, 8 और 7 क्योंकि ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है ऐड है। ठीक है, 8 और 7 कितने होते हैं 15 बटे कितने 4। नीचे वही संख्या रहती है जो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रकार क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर 1 की जगह कुछ और संख्या दे रखी हो तो हम उस सवाल को उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, 1 + 2 1 + 3 2 + 1/2 ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है। उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने वही जो अब तक करते आए हैं वही लिखना है हमें। 2 प्लस नीचे शुरुआत करनी है 2 + 1 + और कितना 1 +। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है आपको कि यहाँ पर पहले तो यहाँ पे 1 था लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे है उस संख्या को हम यहाँ पे गुणाम में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ये 2 प्लस के साथ क्या है 1/2 और इस 1 के साथ क्या है 3, तो इस 3 को हम यहाँ पे गुणा में लिख लेंगे। और इस 1 के साथ क्या है 2, तो इस 2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे गुणा में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और ये कितने होते हैं 5 बटे कितना 2। उल्टा होकर आएगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5। देखिए ये गुणा हो रही है इससे, ये गुणा हो गई इससे। 3 दूनी कितने होते हैं 6, तो ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया कितना 5। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 और 3 दूनी कितने 6। ऐड करेंगे इसको 5 और 6 कितने होते हैं 11 बटे 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिएगा जो संख्या यहाँ पे ऊपर वाली है इसकी जो संख्या उल्टी होकर आएगी उसकी ऊपर वाली संख्या से इसकी गुणा होगी। ठीक है, ऐसे उल्टी होकर आई 5 बटे 2 तो ऊपर वाली संख्या कितनी है 2 और जो संख्या यहाँ पे बची है इसकी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। 3 दूनी कितना 6, तो यहाँ पे 3 दूनी क्या रख सकते हैं हम 6, तो ये पूरी संख्या 6 बटे 5 हो गई। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 और 6 कितने होते हैं 11 बटे कितना 5 और 11 बटे 5 उल्टा होकर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 बटे कितना 11। 5 बटे 11 होकर आएगा तो देखो यहाँ पे 11 एकम 11 है और ये 5 दूनी क्या बना देगा ये बना देगा 10। 11 एकम 11 और 10 कितने होते हैं 11 और 10 होते हैं 21 बटे कितने 11। आपका फाइनल आंसर आ गया 21 बटे 11। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है और ऊपर भी आ रहा है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, बिल्कुल जैसे हम करते हैं वही हमें अपनाना है। यहाँ शुरुआत करेंगे 3 + 3 + 2 - 1 + लिख लेंगे। 3 प्लस ऊपर क्या है फिर 3 प्लस ऊपर क्या है 2 माइनस उसके ऊपर क्या है 1 प्लस। उसके बाद जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम लिख लेंगे। देखिए 3 के साथ यहाँ पे क्या है 3 बटे 2, तो ये तो लिखना ही लिखना है हमें 3 बटे कितना 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये 3 के साथ ऊपर वाले 3 के साथ 2 है तो इसको हम लिख लेंगे 2 गुणा में। उसके ऊपर क्या है हमारा 1 है तो उसको 1 को हम नहीं लिखेंगे। उसके ऊपर इस 1 के साथ क्या है 2 गुणा में, तो इसके 2 गुणा में है तो इसको हम लिख लेंगे 2 गुणा में। ठीक, अब इस क्वेश्चन से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम देखो सॉल्व करेंगे। 3 दूनी कितने होते हैं 6, 6 और 3 कितने होते हैं 9 बटे कितना 2। 9 बटे 2 उल्टा होकर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बटे कितना 9। 9 3 27 और 27 और 2 कितने होते हैं 29 बटे कितने 9। अभी 29 बटे 9 उल्टा होकर आएगा तो 9 ऊपर और नीचे क्या आपके पास
29। तो देखिए ऊपर तो हम इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 की और 2 की, क्योंकि 2 बचा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो 9 दूनी कितने होते हैं 18। तो ये सवाल हमारे पास हो जाएगा 18/29 हो जाएगा। ठीक है, तो 29 दूनी हम करेंगे 58 और 58 में से 18 घटाना है, क्योंकि घटाना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर प्लस होता तो हम क्या करते यहाँ पे जोड़ते। तो बस आपको यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि माइनस है तो घटाना है और प्लस है तो जोड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम और कैसे मतलब अब आगे कैसे करेंगे। 29 दूनी कितने होते हैं 58। 58 में से आप 18 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 40 और नीचे वही रहेगा जो आपके पास है। नीचे क्या था 29, अब ये उल्टा होकर पहुँच जाएगा 29 बटे कितना 40। देखिए 40 ही कम 40 और ये 29 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 58। ठीक है, इतनी चीज़ को ध्यान रखना कि 29 दूनी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 58 है और नीचे क्या है 40 है। आप चाहो तो उसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑप्शन उसने क्या दे रखा है। ठीक है, 40 ही कम 40 और 40 में आप 58 को जब जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 98 बटे कितने 40। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, वो डिपेंड करता है ऑप्शन उसने किस प्रकार से दिया है। अगर 4 से नहीं होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 40 का आधा कितना होता है 20 और 98 का आधा कितना होता है 49, यानी कि 49/20 हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस प्रकार के सवाल करने में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के टॉपिक में इतना ही था, छोटा सा टॉपिक हमने उठाया था। तो इसी प्रकार की हम ट्रिक्स और टिप्स लेते आएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट देते रहिएगा। आपको जितने भी बंधु और मित्र हैं उसको चैनल को जितनी भी लिंक आ रही है वीडियो की शेयर करते रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को दबा दिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जैसे ही हम डालेंगे आपको अपलोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी या लाइव की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में किसी और धमाकेदार ट्रिक के साथ।